तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर नबिया चली गई है अपने मेके रात को। और मैं सुबह को आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ। कैसे सूना लग रहा है ना कमरा। और मुझे भी बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा नबिया और इलाफ के बगैर। और मैं भी तन्हाई महसूस कर रही हूँ। और मैं अभी इनकी खिड़की जो लोग ये शेरों से बंद करके चले गए थे रात को, तो मैं अभी इनकी ओपन करूँगी तो जैसे कि फ्रेश हवा आए। और मैं दिखा रही हूँ आपको बाहर का व्यू। तो जैसे सुबह को 8 बजे बच्चे आ गए थे, तो वो एसी वाले कमरे में सब सोने चले गए। तो फिर मैं अकेली थी, तनहा थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके कमरे में आई थी। जैसे मैं नबिया के पास जाती थी और बातें करती थी, तब वो नहीं है। तो मैं इनकी ये आपको दिखा रही हूँ। मैंने ये कपड़ा बांधा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अलीज़ा और आयरा और इलाफ जब जमा होते हैं ना, तो फिर ये बच्चे खोल देते हैं और नीचे गिरने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से मैंने इसको पैक कर दिया। और कैसे कमरा सूना सूना लग रहा है, आपको भी लगता होगा ना। मुझे तो बहुत फील हो रहा है। अल्लाह करे बस जल्दी से नबी आ जाए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और घर में मज़ा भी नहीं आ रहा और तन्हाई महसूस हो रही है। और मैं आपको अभी ले जा रही हूँ बाहर, क्योंकि आज इतवार का दिन है और मासी नहीं आने वाली थी। मगर मैंने कहा कि प्लीज़ आप आ जाइएगा, तो वो बोली कि ठीक, मैं आ जाऊँगी। तो मैंने वहाँ पे ये बर्तन वर्तन जमा करके अभी मैं रखूँगी और मासी के लिए उसका वेट कर रही हूँ। जैसे मेरी तो आदत है रात को कितनी भी देर से सो जाऊँ, मगर सुबह को जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको व्यू सुबह के टाइम का। नबिया के बगैर घर कैसे सुना सुना है। और ये मोहम्मद ताहा यहाँ पे आ गए हैं। और ये जैसे ज़मान को भी मेरी तरह आदत है, तो वो भी जल्दी उठ के बाहर निकल आए नाश्ते के लिए। और शेरोज़ और फ़हद ऊपर सो रहे हैं। ये अभी सुबह को ही सोए हैं, तो ज़ाहिर है 3:30-4 बजे तक उठेंगे, क्यों नाइट की ड्यूटी है वापस इन लोगों की। तो अभी मैं ज़मान से कह रही हूँ कि बेटा आप भी आ जाए, नाश्ता कर लें। तो अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, आज बिल्कुल स्लेस और बटर के साथ और चाय बस, और कुछ भी नहीं। कुछ खाने को मन ही नहीं कर रहा था। ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो फिर सब मिलकर खाते हैं, तो फिर खाने में मज़ा भी आता है। तो इस वजह से आज हमने बिल्कुल एक सिंपल सा नाश्ता किया था, और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी कहते होंगे कि भजिए पराठे तो शेयर करती है, जब सादा सिंपल सा नाश्ता करती है तो वो शेयर नहीं करती। तो इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दी। और यहाँ पर गेस्ट थे, तो मैंने रख ली मछली का सालन बनाने का इरादा रखती हूँ, और वो मैं बना रही हूँ। मगर आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बस बातें करूँगी, क्योंकि मुझे बातें करने का बहुत शौक़ है। मेरे ख़्याल में जिसे बोलने का ज़्यादा शौक़ होता है ना, तो वो व्लॉग अच्छा बनाते हैं। उनको इनकी बातें ऐसी होती है ना कि बस वो बोलते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। जिसकी बोलने की स्पीड ज़्यादा होती है ना, तो उनके मेरे ख्याल में वही लोग व्लॉग बनाते होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जिसके पास इज़्ज़त होती है तो वो दूसरों को इज़्ज़त ही देता है। कुछ लोगों में दिल ही नहीं होता। आप इर्द गिर्द ख़ानदान दफ्तरों में ढूंढे, जगह जगह ढूंढो, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें रिस्पेक्ट होती ही नहीं। दूसरों की इंसल्ट करना अपना हक समझते हैं। वो क्या होते हैं आपको पता है? वो ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं। जो चीज़ आपके पास होगी आप वही दोगे ना, तो उनके पास रिस्पेक्ट है ही नहीं, तो वो का क्या देंगे? नहीं दे सकते रिस्पेक्ट। कुछ लोगों में पैदाशी मोहब्बत होती है। वो भले आप उन लोग की कितनी भी बेइज्जती कर लें, मगर वो आपसे खुलूस और मोहब्बत से ही पेश आएंगे, क्योंकि उनमें पैदाशी मोहब्बत होती है। ये कहाँ से आती है? ये आती है इंसान के घर के माहौल से। बच्चा जब दुनिया में आता है ना, तो दुनिया के माहौल से पहले घर के माहौल सीखता है कि उनके माँ बाप, फूफी, खाला, चाचा, मामा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और दुनिया के माहौल में तो वो 5 साल के बाद बच्चा जब स्कूल जाता है तब सीखता है। तो तो प्यारे दोस्तों, बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। जो आप पर हर वक्त तंज़िया, गिला शिकवा करते रहते हैं ना, तो ऐसे लोगों की बातों का आप बुरा मत माने, क्योंकि वो ज़हनी बीमार होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि तेज में आके वो कर देते हैं कि भाई इसके इतने हम लोग काम आए और कर कर के थक गए, और फिर भी इनकी गिले शिकवे ख़त्म ही नहीं होते। तो मगर वो क्या करे, वो ज़हनी मरीज़ होते हैं ना। तो प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ पर गैस ने दे दिया जवाब। तो फिर ये सालन में ले आई सिलेंडर पर, और लाइट भी जा चुकी है। अभी लाइटों का भी कुछ पता नहीं चलता कि कब आती है कब जाती है, कोई टाइम टेबल नहीं। और गैस जैसे सुबह थे, तो मैंने कहा कि जल्दी से चलो मैं मछली बना लूँ, मगर
गैस ने कहा कि टाटा बाय बाय। तो मैंने कहा कि चलो अभी चलो सिलेंडर में गैस है तो मैं इनमें पका लेती हूँ। तो ये दंदिया मछली है, ग्रीन मसाले में मैं बना रही हूँ। और जैसे मछली पहले डालते हैं लहसुन का दाग करके, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने पहले पूरा ग्रीन मसाला ग्राइंडर करके सही तरीके से उसकी मैंने तेल में गर्म किया और उनको खूब अच्छे तरीके से पकाया। और जब इसका पानी खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसमें मछली ऐड कर दी। अब बस इसकी मछली का पानी जैसे छोड़ेगी, तो अभी इसको क्या है पता है, इसको बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चलाना पड़ता है। ये मैं इमली भी ऐड कर दी और बस और कुछ भी नहीं इसमें ऐड करूँगी। सिर्फ हल्दी, गोल ये लौंगी मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा नमक और सफ़ेद ज़ीरा और हरा धनिया, करी पत्ता, हरी मिर्ची, बस इसको मैंने ग्राइंडर करके इसमें डाल दिया। लहसुन, बस ये हमारे अभी पानी जैसे सूख गया तो थोड़ा पानी मैंने ऐड कर दिया इसमें इमली वाला। तो अभी ये बस ये अभी इसको हमें चलाना नहीं, क्योंकि सूखी मेथी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके खुशबू जो होती है ना बहुत ही प्यारी होती है और मछली की जान है। मछली के सालन में ये कसूरी मेथी ज़रूर डालना चाहिए। और मैं बिल्कुल चम्मच से हल्के हाथ से चला रही हूँ, क्योंकि इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलता। ये मछली एक ही भाप की होती है तो बिल्कुल जल्दी गल जाती है। तो अब मुझे इसको उलटना होगा, तो मैं कपड़ा पकड़ के फिर इसको नीचे ऊपर थोड़ा कर लूँगी। हाँ तो प्यारे दोस्तों, हम कहाँ थे? लो भाई, मैं तो भूल गई क्या बोल रही थी। चलो रहने दो। हाँ, ये आप बताएं कि आपने मेरे लिए दुआ की कि नहीं। जल्दी से कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की है कि नहीं, कि मेरा काम जल्दी से हो जाए। सुना है कि तकदीरें बदल जाती हैं दुआओं से। तो ये आज मैंने नबिया के बगैर की रूटीन आपसे शेयर की। और अब जैसे पानी भी आ गया था तो मैंने यहाँ से पाइप लगाया और पानी भी भर रही हूँ। और यहाँ पे मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। दुआओं में मुझे बिल्कुल याद रखिएगा। मुझे आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। मिलती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।